नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश सती है। हाल ही में एक वीडियो फॉरवर्ड हुआ तो मेरे साधकों ने मुझे दिखाया वो वीडियो, किसी ने भेजा उनको। तो प्रश्न उसमें क्या है, उसमें ये वीडियो को जो बताऊंगा उससे आपको समझ आएगा, बहुत महत्वपूर्ण है और आपके जीवन को रूपांतरित कर सकता है। एक व्यक्ति है जो एक सरदार जी से एक दूसरे व्यक्ति से आर्ग्यूमेंट कर रहा है। किस बारे में? वो बोल रहा है कि भारत ने संसार को दिया क्या है, पॉपुलेशन और पॉल्यूशन के अलावा। पॉल्यूशन और पॉपुलेशन के अलावा भारत ने कुछ नहीं दिया। तो सरदार जी बोलते हैं हमने जीरो दिया। ये लड़का वो सरदार जी को बोलता है कि बस आप इस जीरो का ही गाना गाते रहो। तो फिर वो आगे लड़का क्या बोलता है? बोलता है कि क्या हमने टूथपेस्ट दिया, ट्रेन दी या कंप्यूटर दिया? क्या दिया? दिया क्या हम भारत ने? आज तक कुछ भी नहीं दिया। यहाँ कुछ इन्वेंट होता है, कुछ इन्वेंट नहीं होता, या कुछ नहीं बनता। हमने पॉपुलेशन और पॉल्यूशन के अलावा कुछ नहीं दिया। और वो जो वीडियो था उसका टाइटल में पता क्या लिखा हुआ था? उसमें लिखा था मोटिवेशनल वीडियो। मोटिवेशनल वीडियो। और जो व्यक्ति था वो इतने प्राउडली और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा था, और वो सरदार जी थे, वो जो वीडियो बनाया गया था उनको झल्ला सा दिखाया गया था, थोड़ा मजाक से वे में बोल रहा था, और वो बहुत सीरियस बोल रहा था, जैसे पत्नी कितना बड़ा मैसेज दे रहा है। समझने वाली बात है कि भारत ने संसार को पॉल्यूशन और पॉपुलेशन के अलावा कुछ नहीं दिया। भारत में जब अंग्रेज नहीं आए थे, जब भारत में मुगल नहीं आए थे, तो क्या भारत में लोग मकान नहीं बनाते थे, खाना नहीं खाते थे, ब्रश नहीं करते थे, पढ़ाई नहीं करते थे, आवाजाही का साधन नहीं था? क्या हम अपना जीवन नहीं जीते थे? क्या हम कपड़े नहीं बनाते थे? क्या हम औषधि नहीं बनाते, दवाई नहीं बनाते थे? कि हमारे जीवन में कोई ऐसी कमी थी कि हम गिड़गिड़ा रहे थे? कोई ऐसा सबूत है हिस्ट्री में कि हम विदेश जाके गिड़गिड़ा रहे हो, प्लीज़ हमें ये दे दो, हमारे पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, घर बनाने को नहीं है, हमें कुछ नहीं आता, हम मूर्ख हैं, हमें कुछ नहीं पता? भारत ने कुछ नहीं दिया। दुनिया में जो भी वैदिक संस्कृति, इसको हम बोलते हैं सनातन धर्म, पूरे पृथ्वी में पहले यही था, और ये श्रिंक हो गया, भारत तक सीमित हो गया। क्या बोल रहे हैं? भारत ने कुछ नहीं दिया मतलब अंग्रेजों और मुगल से पहले हम जीते ही नहीं थे, हम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे? क्या कहना चाह रहा है इसमें इस व्यक्ति? जो कहना चाह रहा है, ये जो मोटिवेशनल वीडियो जो बनाया गया है और मोटिवेशनल वीडियो जो कहा गया है, इसमें मूर्खता के अलावा कुछ नहीं दिखता। मुगल आए, उन्होंने हमें भारत को लूटा, भारतवासियों को लूटा, हर तरीके से टॉर्चर किया, उनको मारा पीटा, सब कुछ करा। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने हर तरीके से गुलाम बनाया, एक्सप्लॉइट किया। अगर आप एक किसी व्यक्ति को गुलाम बना लो, ठीक है, अब वो व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट हो, चाहे वो कितना एजुकेटेड हो, समझने वाली बात है, तो वो व्यक्ति किसी काम का नहीं, क्योंकि वो बेचारा जंजीरों में झगड़ा का। आप उसकी सारी टेक्नोलॉजी लेके, उसकी सारी बौद्धिकता लेके, सारा उसकी समझ ज्ञान सब लेके अपने में इस्तेमाल कर लो, तो बोल दो मैंने किया। उसको तुम बोलो कि तुम्हारे बस की कुछ है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम कुछ योग्य नहीं हो, तुम गुलाम हो, गुलाम ही रहोगे। यही उसको बनाया जाए। अब बोलते ट्रेन क्या था, भारत ने क्या ट्रेन नहीं? अरे ट्रेन भी बना लेते, समय आता। क्या उस टाइम के जब भारत में मुगल आए थे कोई ट्रेन चलती थी कहीं दुनिया में? नहीं चलती थी। जब अंग्रेज आए थे, भारत ट्रेन का विकास करता, क्योंकि मुगल आके पहले ही डिस्ट्रॉय कर चुके थे, यहाँ के सारा गुरुकुल सिस्टम खत्म कर दिया था, हमारी लाइब्रेरी को जलाया था। पता है ना कि हमारा सारा ज्ञान जितना भी हो सका उस तरह से टॉर्चर किया गया, और मुगलों के पास कोई ज्ञान जैसी कोई चीज़ नहीं थी, कुछ नहीं था। वो मूर्खता के अलावा वो सिर्फ क्या थे? घोड़े पे बैठे हुए मूर्ख जो सिर्फ तलवार से गर्दन काटना जानते थे, इसके बियॉन्ड उनको कुछ नहीं पता था। तलवार से गर्दन काटना आते थे, स्त्री को एक्सप्लॉइट करना जानते थे, मतलब लोगों को जान से मारना, और दूसरा क्या, सिर्फ मतलब काम वासना और लोगों को मारना, बस इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं था। और जो भी उनने करवाया भारत में ही। एनीवेज, तो फिलहाल मुगल हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट हमारा क्या है यहाँ पर? यह है कि अगर इस तरह की चीज़ लोगों को परोसी जाएगी, बच्चों को परोसी जाएगी, तो बच्चे क्या सोचेंगे? भारत तो किसी योग्य नहीं है। अरे कोई भी स्थान समय के साथ डेवलप होता है, भारत धीरे से डेवलप होता है। जो दुनिया डेवलप होती है, भारत भी होता है। भूलो मत कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और खाली ये ऐसे नहीं कि कह दिया, भारत में इतना धन संपदा थी, कैसी थी? कोई आसमान से नहीं टपकी थी। यहाँ पर इस तरीके से व्यापार होता था, इस तरीके का आर्किटेक्ट था, और बहुत कुछ था, बहुत तरह के आविष्कार। हमने ध्यान दिया, हमने योग दिया है, भारत ने ध्यान योग दिया, हमने ज़्यादा करके भारत में इनर शक्ति को हमने डेवलप किया, ना कि बाहरी शक्ति को। भारत ने संसार को सिखाया कि जीवन कैसे रहते सही मायने में, चाहे वो भोजन हो, दिनचर्या हो, बौद्धिक विकास हो, कुछ भी हो, भारत से निकला है। सिर्फ यही नहीं, भारत ने इसके अलावा सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी दी है। वेद देख लीजिए आप, उसमें सब कुछ है।
कहने का मतलब ये है, व्यक्ति कहीं ना कहीं से तो सीखता ही है अपने पूर्वजों से। जब हम किसी व्यक्ति को गुलाम बना ले और बहुत लोअर अवस्था में डाल दे तो वो किसी योग्य नहीं बचेगा। तो भारत ने कुछ नहीं दिया पोल्यूशन और पॉपुलेशन के अलावा। तो भारत में हम क्या पहले ब्रश नहीं करते थे? अरे भारत सब कुछ करता। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ जो व्यक्ति बोल रहा है वो व्यक्ति मूर्ख नहीं महामूर्ख, मतलब उस व्यक्ति, वो एक्टर होगा जो भी होगा मुझे नहीं पता, मगर अगर कोई ऐसे व्यक्ति विचार रखे तो व्यक्ति मूर्ख नहीं महामूर्ख है, महामूर्खों से भी मूर्ख। एक व्यक्ति मूर्ख होता है वो भी ठीक है, मगर एक महामूर्ख होता है वो पाप है। महामूर्ख मतलब जानबूझ के है कोई व्यक्ति, मूर्ख तो चल ठीक है उसको समझ नहीं है, मगर जो जानबूझ के जान के भी बेहूदी हरकतें करे, बेहूदी बातें बोले, वो मूर्ख नहीं महामूर्ख है, तो पापी है उस हिसाब से, उस कैटेगरी में। ये समझने योग्य वाली बात है। तो भारत की योग्यता बहुत थी, योग्यता थी और आज भी है। एक समझने वाली बात है, भारत गुलाम था और आज तक गुलामी है, हम आज भी गुलाम हैं। भारत में सभी आज भी जो भारत में जितने भी पॉलिटिशियन जो भी चुने जाते हैं इलेक्शन में, जो भी होता है ये सब बाहर से कंट्रोल होता है। इंडिया में कंट्रोल हो या बाहर हो, मतलब कहने का मतलब है आम लोग जो हैं, मतलब जो कॉमनर है, कमीन जो है, पब्लिक जो है, जनता जो है, उनके पास कोई पावर नहीं, कोई स्ट्रेंथ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है जब हम जहर फैलाते हैं तो जहर घूम फिर के हमारे पास आता है। ये पोल्यूशन सभी जगह फैल रहा है, जहर भी सभी जगह फैल रहा है। ये तो जहरीले वीडियो जो बनाया, ये जो जहरीला बहुत जहरीला वीडियो, और ऐसे जहरीले वीडियो नहीं चाहता, मोटिवेशनल वीडियो। मैं सोचता हूँ ये मोटिवेशनल है, इससे कौन मोटिवेट होगा? जरूर हो सकता है जिसका ब्रेन वॉश्ड है वो हो सकता है, वो मोटिवेट कुछ नहीं होगा उसको, वो ब्रेन वॉश्ड है वो सिर्फ खुश हो जाएगा, हाँ बात तो बहुत सही है। क्यों? क्योंकि वो देखेगा इसमें जो वो देखना चाहता है, उसको दिखेगी भारत की बुराई, बस उसको लोग वैसे ही मानता है भारत तो व्यर्थ है, बेकार है, कचरा है, यूजलेस है, बेकार है, और अच्छी कौन सी जगह, जो भी वो समझता होगा, वैसे समझे जो समझे, उसको जो समझना है वो अच्छा है, वो लोग अच्छे वो अच्छा है। तो वो अंग्रेज तो चले गए, हम आज भी उनकी स्लेवरी कर रहे हैं, मुगल तो चले गए, आज भी हम उनकी स्लेवरी कर रहे हैं। भारत जो था ना वो पहले भी गुलाम था और आज भी गुलाम है। मगर हाँ एक क्षण ऐसा था जब वो आज़ाद था तब वो शक्तिशाली भी था, मगर जब गुलाम बना और जितनी गुलामी बढ़ती गई उतने ही हमारा स्तर गिरता गया, और आज भी हम गुलामी हैं, हमारे जड़ों में, हमारे खून में, हमारे ब्लड के अंदर जो गुलामी जा चुकी है इतनी गहरे में, बहुत ही गहरे में। तो उस गुलामी से अगर बाहर आना है तो एक ही रास्ता है, वो है अपने बौद्धिक विकास, चरित्र निर्माण करें। आप में से कोई भी सेशन लेना चाहता है, जो कि सभी को लेना चाहिए, बुक पढ़ना चाहते हो जो कि सबको पढ़नी चाहिए, तो सेशन है चक्र जागृति, माइंड पावर, पाम रीडिंग, ठीक है, और बुक है फ्यूचरिस्टिक गीता, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में है। सभी महानतम सेशन है, महानतम बुक है, अवश्य पढ़ें। इसके लिए नीचे दी गई वेबसाइट में आप जाएं और वहाँ से अपने सेशन बुक कर सकते हैं, बुक बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने जीवन को रूपांतरित होने दें और उस उच्च अवस्था को प्राप्त हो। नमस्ते, आज के लिए इतना।